सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से नौजवान मीर रजा की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। CTD सिंध ने मीर रजा की स्मार्ट वॉच अनलॉक कर ली है। इस मुताल्लिक मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए रब्ता किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान बताएगा, स्मार्ट वॉच अनलॉक हो गई है, क्या डिटेल्स सामने आ सकी हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो ही ये वाकया पेश आया था तो पुलिस की जानिब से जो उनके अहले खाना हैं उनसे ये उनकी घड़ी और मोबाइल फ़ोन जो कि मिल गया था बाद में, उनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले किया गया था। CTD की जानिब से जो उनका एक स्पेशल एक सेल बना हुआ है उसकी जानिब से इसके ऊपर काम करना शुरू किया गया था और अभी तक ताहाल इनका जो फ़ोन है वो डिकोड नहीं हो सका है, लेकिन जो स्मार्ट वॉच थी आई वॉच उसको जो है खोल लिया गया है। और जो हमारी ज़राए से बात हुई है उनका कहना है कि मिलने वाला जो डाटा है उसके अंदर लेन देन का हिसाब किताब समेत दीगर मालूमात मौजूद हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं जो तफ्तीशकार हैं इस केस के उनके हवाले की जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल टीम की जानिब से ये बताना था हमको कि जो इनका फ़ोन है उसका भी डाटा क्योंकि पूरा फॉर्मेट हुआ हुआ है और जो स्मार्ट वॉच थी वही मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट हुई भी थी, लेकिन वो अभी तक रिकवर हो गई है, उसका डाटा रिट्रीव कर लिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से मिली हैं, ताहाल वो क्या तफसीलात है वो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमें इब्तदाई तौर पर पता लगा था तो उसमें कोई लेन देन के मामला भी उसके अंदर सामने आए हैं, जबकि कुछ अहम मालूमात आई हैं जो कि उम्मीद की जा रही है कि ज़राए से जल्द वो भी मंजर आम पर आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप अपडेट कर रहे थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात देने से ज़्यादा सवालात पैदा कर रही है। इस रिपोर्ट से बहुत बड़ा इख्तलाफ है। बुध को आला सतह इजलास में बात करेंगे कि आगे कैसे चलना है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एंट्री वूंड जो है वो बड़ा हो एज कम्पेयर टू दी एग्जिट वूंड। जो हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो उन तस्वीरों के साथ मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि वो एंट्री वूंड है, वो उसके बाद जो रास्ता बीच में बन रहा है वो, और फिर जो एग्जिट वूंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखिए तो पीछे से एंटर होके फिर वो रास्ता इख्तियार करके फिर बुलेट आउट हो सकता है। MLOs भी करते हैं और क्राइम सीन यूनिट भी करता है, मगर इस केस में दोनों ने ये काम नहीं किया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इट इज़ रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन इट इज़ गिविंग आंसर्स, बट वी आर सिटिंग डाउन टुमारो इंशाल्लाह, और एक हाई लेवल पे बैठ के पुलिस के साथ और हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये आगे हमें किस तरीके से इसको लेके चल। पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके स्किन स्लिपेज कहलाती है। स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट एग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वूंड वही है, तो फिर साइज़ इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज़ है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो इतना बड़ा वेपन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्जिट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है। मेरे लिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेयर डिड द ब्लड गो, ब्लड के एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूँ, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द एनवायरनमेंट। चेहरे का ज़्यादा होना, और बाकी बॉडी का कम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे, बट येस एक्सह्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। हम वहाँ खोद के और उसकी डेप्थ देखते हैं और एक रफ एरिया तो आप अपनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेडिको लीगल के सवाल और मेडिको लीगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के सवाल को आंसर करेगी। फिर उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल जो लोकेशन जो ये सब बता रहे हैं, इन सब चीज़ों पर देखा जाएगा तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने आबनाए हुर्मुज़ आज या कल तक मुआहिदा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ बातचीत जारी है और उनका ख्याल है कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज या कल तक कोई मुआहिदा तय पा जाए। इस सवाल पर कि क्या ईरान को टोल वसूली की इजाज़त होगी, स्कॉट बेसन ने कहा इस मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में नक़्लो हरकत की आज़ादी होगी। अमरीका ईरान तनाज़े के सफारती हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि कतर, पाकिस्तान, ओमान समेत सालिस ममालिक मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए करीबी राब्ते में हैं और सालिसैन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुसव्विदों के तबादले के लिए करीबी राब्ता कारी कर रहे हैं।
ईरान इनकारी है कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरानी बयान का मतलब ये नहीं कि सिफारतकारी नहीं हो रही। अरब मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तानी हुक्काम और ख़ित्ते के उन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते हुए जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करवा रहे हैं। ईरान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो ओमान के साथ एक मौजू पर बात कर रहा है और वो मौजू आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मैकेनिज़्म है। ताहम ईरान और ओमान के दरमियान कुछ निकात पर इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में कई आबी राहदारियाँ खोलने की मुबैना तजवीज़ को मुस्तरद कर रहा है। इन आबी राहदारियों में से एक शुमाल में है जबकि दूसरी जुनूब की समत में है। ईरान कई बार कह चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। ईरान और ओमान के दरमियान एक और इख्तलाफ मैरीटाइम सर्विस फीस और बारूदी सुरंगों की सफाई के खर्चे की वसूली है। आज या कल में अमेरिका ईरान मुआहिदा होने के इम्कानात की खबरें आने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5% से ज़्यादा गिरावट के बाद $79 फी बैरल पर आ गई। 13 जुलाई के बाद ये पहला मौका है कि ब्रेंट की कीमत $80 की सतह से नीचे आई है। WTI खाम तेल $75 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि मर्बन क्रूड की कीमत $78 फी बैरल तक गिर गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली है, कुछ जहाज़ वहाँ से गुजर भी रहे हैं। अमरीका एक ऐसे माहिदे पर काम कर रहा है जिससे मज़ीद जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ईरान का जौहरी हथियारों से पाक होना ही हतमी माहिदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में दौरा सऊदी अरब मुतवक्किल है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया है। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती को दोहराया है। कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीख हक़ खुदरादियत के हुसूल की जायज़ जदोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा, भारतीय फौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बायस हैं। भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। ये हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम, मुसल्लह अफ़वाज, भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के शोहदा को भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। कश्मीरियों की आज़ादी की जायज़ और बरहक़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के गैर मुतसलसल अज़्म को दोहराते हैं। लाहौर में थाना टाउनशिप पुलिस की ज़ेर हिरासत चोरी और फ्रॉड की 2 मुलजिम ख़वातीन पुरअसरार तौर पर हलाक हो गईं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद इस वक्त थाना टाउनशिप के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, ये लाहौर का थाना टाउनशिप है जहाँ पे आज 2 ख़वातीन को चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में लाया गया और वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 3 से 4 घंटे लगे। इस दौरान वो ख़वातीन जो हैं उनकी दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है इस थाने के अंदर। तो उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद इंक्वायरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने इससे पहले उस घर को विज़िट किया जहाँ से ये पकड़ी गई हैं ख़वातीन। उनके बारे में जो मालिक मकान से हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि 2 ख़वातीन भिखारी की शक्ल में उनके दरवाज़े पे उन्होंने दस्तक दी और उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए। तो हमारी जो खातून खाना थी वो उसको अंदर ले गई, तो वहाँ पे उनको पानी पिलाया
अब वहाँ पानी पीने के दौरान उन्होंने कहा कि हम तो दमदरूद करती हैं, आपके घर में ये मसाइल चल रहे हैं, आपके घर में वो मसाइल चल रहे हैं, तो हम उनको अभी ठीक कर देती हैं, दम करती हैं। वो चीनी वगैरह उन्होंने हाथ पे रखी और उसके बाद उस खातून का कहना यह है कि वो अपना टाइज हो गई और उसने अपने जेवरात और वो जो कैश घर में पड़ा था वो उठा के उन खवातीन के हवाले किया। तो घर के ऊपर एक जाली लगी हुई थी जहाँ पे सामने वाले घर की नज़र पड़ सकती थी, तो सामने वाले घर वालों ने आके दरवाज़ा नाक किया। यहाँ पे 3 भाई रहते थे इस घर में। उन्होंने उन खवातीन को पकड़ा तो खवातीन ने शोर मचा दिया और तो इस दौरान एक ज़ीशान नामी जो इस मुकदमे का मुद्दई है उसने 15 पे पुलिस को कॉल की। पुलिस पहुंची और दोनों खवातीन को हिरासत में लेकर यहाँ पहुंची तो उनकी शनाख्त जो है एक अनमोल के नाम से और दूसरी आमना के नाम से हुई। एसपी सदर जो है वो यहाँ पे इंक्वायरी पे आए हैं और जिन पुलिस एहलकारों ने उन खवातीन को हिरासत में लिया था उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। खवातीन की लाशें जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस भिजवा दी गई हैं। तो पुलिस हुकाम का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नतीजा सामने आएगा कि किस वजह से उनकी मौत होगी। डेरा गाजी खान में मुल्तान रोड पर मुबैना मुकाबला, इश्तिहारी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम इश्तिहारी था। 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम कार लिफ्टिंग, अगवा और कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नून लीग और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा कि नए सूबे इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। रज़ा हयात ने कहा कि ना ही शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और ना ही मोहसिन नकवी कहीं जा रहे हैं। नए सूबे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है, मगर नए सूबे आबादी की बुनियाद पर बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा सबसे पहले जनूबी पंजाब ही नया सूबा बनेगा। कराची में चहलम शोहदाए करबला का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर में हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। चहलम शोहदाए करबला की मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में हुई। मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और फलसफा शहादत पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद नश्तर पार्क से बूतराब स्काउट की क़यादत में जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादार मर्द, ख़वातीन और बच्चे शरीक थे। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से अज़ादारों के लिए सबीलें और तिब्बी इमदाद के लिए कैंप्स लगाए गए। जुलूस के शुरका ने अहमद जिना रोड पर इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज ज़ोहरैन मौलाना नाज़िर अब्बास तक़वी की इमामत में अदा की। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों से मुत्तसिल गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद, जबकि दुकानों को सील किया गया था। बुलंद इमारतों पर स्नैपर समेत पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसां कुत्तों की मदद से जुलूस की गुजरगाहों को भी चेक किया गया। जुलूस एम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, जामा क्लॉथ मार्केट से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, तलहा खान, साथी रिपोर्टर जम्मार जोकियों के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में बरामद होने वाले तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी, पेशावर में शोहदाए करबला के चहलम के मौके पर बरामद होने वाले तमाम जुलूस जो है वो अपने अपने इमाम बारगाहों पर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गए। जो मरकज़ी जुलूस था वो इमाम बारगाह अखुनाबाद से बरामद हुआ था, जबकि जो दूसरा जुलूस था वो जामे मस्जिद कुचा रसालदार से बरामद हुआ था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SSP ऑपरेशन फरहान खान साहब, इनसे बात करेंगे। थैंक यू जी। जिस तरह आपको बताया कि आज 4 अगस्त को हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सेंसिटिव जुलूस थे पेशावर के। इसमें कुछ ट्रबल पॉइंट्स भी आपको पता है कि इन द पास्ट कुछ ईयर्स में ट्रबल पॉइंट्स भी बने थे और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे कवर हो गए। बल्कि आज जितने जुलूस थे 3 जो आपने बताया, इमाम बारगाह करबला, कुचा रिसालदार का और फिर जो खुनज़ादा साहब का जुलूस था, वो तमाम के तमाम इख्तिताम पजीर हो गए हैं। और इन सब की मॉनिटरिंग के लिए तकरीबन 4500 पुलिस डिप्लॉयड थी। हम इन सब जुलूसों की मॉनिटरिंग थ्रू सेफ सिटी, उनके जो कैमराज हैं, मोबाइल पेट्रोल्स हैं, उनके थ्रू और ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, SSP ऑपरेशंस के मुताबिक इस वक्त तमाम तर जो जुलूस है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और दिन भर जो है सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। जी, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको में एक मुस्लिम खातून ने एक अहम कानूनी कामयाबी हासिल कर ली, जहां सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि पासपोर्ट की तस्वीर में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शहरियों को अपनी मजहबी शनाख्त के मुताबिक हिजाब पहनकर पासपोर्ट तस्वीर बनवाने का हक हासिल है।
और ऐसी पाबंदियां आईनी तौर पर दी गई मजहबी आज़ादी से मुतसादम है। इस फैसले को मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक के हवाले से तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी खातून ट्राई एथलीट फौजिया हिमानी ने एक बार फिर दुनिया के मुश्किल तरीन एंड्योरेंस मुकाबले आयरन मैन चैलेंज को मुकम्मल कर लिया। उन्होंने चौथी मरतबा ये कारनामा अंजाम देकर पाकिस्तानी खवातीन का एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। कनाडा के शहर ओटावा में होने वाले आयरन मैन कनाडा ट्राइथलॉन में फौजिया हिमानी ने चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। दुनिया भर से तकरीबन 3000 एथलीट ने इस दुश्वार तरीन मुकाबले में हिस्सा लिया। आयरन मैन ट्राइथलॉन को दुनिया के मुश्किल तरीन इंड्योरेंस मुकाबलों में शुमार किया जाता है, जिसमें एथलीट्स को 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर मैराथन दौड़ मुकम्मल करना होती है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी एथलीट फौजिया हिमानी ने मजमूई तौर पर 15 घंटे 23 मिनट और 35 सेकंड में रेस मुकम्मल की। उन्होंने तैराकी 1 घंटा 45 मिनट, साइकिलिंग 7 घंटे 7 मिनट और मैराथन 6 घंटे 11 मिनट में मुकम्मल की। फौजिया हिमानी इससे कबल भी 2021, 2024 और 2025 में फुल आयरन मैन चैलेंज मुकम्मल कर चुकी हैं, जबकि वो 5 हाफ आयरन मैन मुकाबले भी कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी हैं। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को तीसरे हॉकी टेस्ट में 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर 4 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। दोनों टीम्स के दरमियान आखिरी मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा।